हरे कृष्णा। आज मैं आपको भीष्म पंचक व्रत के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी दूंगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो भीष्म पंचक व्रत जो है कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ये व्रत 5 दिन व्रत रहा जाता है। और इसमें जो होता है गाय शुद्ध देसी गाय के घी दूध और दही और गोमूत्र और गोबर का सेवन किया जाता है। और तुलसी माता की और विष्णु भगवान कृष्ण जी की इसमें पूजा की जाती है। और ये व्रत निर्जल रहकर केवल 5 चीज़ें जैसे प्रतिदिन अलग अलग गोबर गाय का सेवन करके ही ये व्रत रहा जाता है। और फिर जब 5 दिन पूरे हो जाने के बाद इसका पारण कर दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन खिला के व्रत का पारण कर दिया जाता है। तो ऐसा कर ये व्रत जो है जो कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। तो जो भी व्रत ये रहता है तो उससे कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसकी कथा ये है कि एक बार भीष्म पितामह ने, चूँकि भीष्म पितामह ने भी ये व्रत रहा है इसलिए इसको भीष्म पंचक व्रत भी कहा जाता है। विष्णु पंचक व्रत भी इस व्रत को कहा जाता है। तो एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आपको मतलब ये पांडव क्यों प्रिय है, मतलब ये आप इनके साथ आप जंगल भी चले जाते हो, आप सारथी भी बन गए हैं, जबकि श्री अर्जुन ने आपका कितना निरादर भी किया है, लेकिन आपको पांडव ये क्यों प्रिय है, तो इसके पीछे क्या है जो आप मतलब इनको इतना प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे पांडव बहुत प्रिय हैं, तो मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ, आप उसको कथा को बहुत ध्यान से सुनना। तो श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक मथुरा नगरी में सोवरी नाम का एक राजा था। उसकी कादम्बिनी पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आकर्षक थी। तो वो राजा अपनी सुंदर पत्नी को प्रतिदिन अपने दरबार में नृत्य करवाया करता था। तो राजा जब अपने दरबार में नृत्य कर रहा था तो उसके दरबार में सभी दरबारवारी देखकर नृत्य बहुत ही आनंद लेते थे। तो प्रतिदिन अपनी रानी को उस दरबार में नृत्य करवाया था। एक बार ये हुआ कि एक उज्जैन से 5 ब्राह्मण आए, वो भी आए दरबार में कि देखिए कौन ये नृत्य मतलब इतना अच्छा। तो वो जब रानी का नृत्य देखा तो रानी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि उसका कोई भी नृत्य देखता था तो मोहित हो जाता था उसका नृत्य देखकर। तो जब रानी का व्रत नृत्य करते हुए जो ब्राह्मण ने देखा तो वो भी रानी की सुंदरता और नृत्य को देखकर वो भी आकर्षित हो गए और उन्होंने भी इच्छा जताई कि मुझे रानी का नृत्य देखना। तो रानी ने क्या किया कि उनको अलग से बुलाया और बोला कि आप लोग अलग अलग करके 5 दिन आइए अलग अलग और मैं आपको नृत्य दिखाऊंगी। तो ये 5 ब्राह्मण क्या किए, वो भी एक एक करके गए रानी के पास। तो जब पहला ब्राह्मण गया तो कवि उनका नाम था, तो वो जब वह गए तो उन्होंने मतलब नृत्य गायन वादन किया और रानी ने नृत्य किया। तो जब गायन वादन चल रहा था तो देखा कि एक ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा, गोमूत्र का सेवन मतलब कर रहे हैं और निर्जल व्रत रहे, दिन रात वही मतलब करी। तो उसके भी मन में इच्छा कि हम भी इस तरीके से, तो उन्होंने भी गाय का गोमूत्र सेवन किया, पूरी रात गायन वादन किया इस तरीके से। फिर अगले दिन दूसरे ब्राह्मण आए तो उन्होंने फिर गाय के दूध का सेवन करके और रानी ने नृत्य किया, उन्होंने गायन वादन किया इस तरीके से। मतलब 5 ब्राह्मण ने अलग अलग गाय का पंचगव्य का सेवन करके और उसने 5 दिन पूरे रानी ने नृत्य किया। तो जब 5 दिन नृत्य करने के बाद जब राजा को पता चला कि रानी ने ब्राह्मणों के साथ अलग अलग नृत्य किया तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने क्या किया कि राजा ने रानी को वहाँ से अपने महल से निष्कासित कर दिया। तो जब निष्कासित तो यही रानी आगे चल कर के द्रौपदी बनी और यही 5 ब्राह्मण आगे चल के पांडव बने। तो इसी कारण जो होता है ये व्रत जो है श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। जो भी इस व्रत का पूर्णता तरीके से पालन करता है, व्रत जब तब करता है, उसे कार्तिक मास में जो पूरी महीने जो पूजा ना कर पाए, अगर ये 5 दिन ही पूजा कर लेता है तो उसे बहुत ही पुण्य का प्राप्ति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसके मतलब पुण्य जो दान पुण्य किया है उसका पूर्ण उसको फल मिलता है। तो इसका व्रत करने से श्री कृष्ण भगवान की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो आप ये व्रत कर सकते हैं। आइए छोटी सी जानकारी है, मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।